तो राम जी ने कहा लखन जा मैया से आज्ञा लेके आ। लखन माँ की तरफ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज सब अनर्थ हो गया, क्योंकि माँ की पता नहीं कहीं ये प्रेम के कारण सब अनर्थ ना कर दे। लखन लखे भा अनर्थ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। सुमित्रा मैया के पास पहुंचे। माँ मेरे प्रभु वन में जा रहे हैं। सुमित्रा मैया ने लखन के मुंह की तरफ देखा, राम वन में जा रहा है? बोले हाँ। तो तू यहाँ क्यों आया है? कैसी मार रही होगी सुमित्रा। बोले तू यहाँ क्यों आया है? बोले राम जी ने कहा है कि माँ से पूछ के आ। ओहो। सुमित्रा कहती है कि पगले, मैं तो सोचती थी कि तू विदेह कुमारी का पुत्र है तो देह के नातों को छोड़ दिया होगा। तू अभी भी देह के नातों में फंसा है। अरे जब राम ने कहा कि माँ से पूछ के आ तो तेरी माँ तो वहीं खड़ी थी। कौन? जानकी। तात तुम्हार माँ तो वैदेही। तेरा पिता तो वहीं खड़ा था। पिता राम सब भांति सनेही। तू अभी भी देह के नातों में फंसा है, अभी भी तू मुझसे पूछने आया है। लखन जी ने कहा माँ गलती हो गई, पर अब बताओ मैं क्या करूं। अब मैं हाथ हो गया, पर अब बताओ मैं क्या करूं। सुमित्रा ने बड़ी प्यारी बात कही, लखन तू ये मत मानना कि राम के जाने के बाद ये अयोध्या अयोध्या रहेगी। नहीं, ये अयोध्या शमशान घाट बन जाएगी। घर मसान पर जन जनु बूता। शमशान घाट बन जाएगी, ये अयोध्या नहीं रहेगी। अयोध्या वहां होगी जहां मेरा राम होगा। अवध तहां जहां राम निवासु। अवध तहां जहां राम निवासु। तहां दिवसो जहां भानु प्रकाशु।
सियवन जाई, अवध तुमार काज कछु नाही। लखन, अगर राम और सीता वन में जा रहे हैं ना, तो इस अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं है। तेरा तो जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। तेरा तो जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है, और अभी भी तू देह के नातों को मानता है। तो मैं तुझसे एक बात कहूंगी, अगर तू राम की सेवा में चला जाएगा ना, तो मेरी कोख धन्य हो जाएगी। मैं पुत्रवती मां बन जाऊंगी। क्यों भैया, ये सुमित्रा अभी तक पुत्रवती नहीं है ना भैया। के जननी तू संत जने, के दाता के सूर, ना है तो तू बांझ रहे काय गवावे नूर। जिसकी संतान या तो संत है, भक्त है, या दानी है, या सूरवीर है, तो माँ पुत्रवती है। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है ना, तो वो माँ पुत्रवती नहीं है। बोले अगर तू राम की सेवा में चला गया तो मेरी कोख धन्य हो जाएगी, क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भले बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। बेटा, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू। जितने भी हमने पुण्य किए हैं उनका फल है राम सीय पद सहज शनेहू। उपदेश ये हो जे तात तुमरे, राम सिय सुख पावही। कैसी माँ रही हो पिता, अपने लाल को उपदेश दे रही है कि मेरा ये उपदेश है, इसको साथ लेके जाना। बोले क्या उपदेश ये है जे तात तुमरे, मेरे नहीं। उपदेश ये है जे तात तुमरे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सूरति बिन विसरावही। बेटा, मेरा राम वन में जाके जब माता पिता परिवारी जनों की याद करे, तो तू कोई ऐसी चर्चा कर दिया करना जो वो माता पिता की याद ना करे। वो परिवारी जनों को याद कर करके रोए नहीं, तू ऐसी कुछ चर्चा कर दिया करना, यही तेरी सेवा है। उपदेश यह जे तात तुमरे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सूरति बिन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख दे आयसु, दीन पुण्य आशीष दये। रति हो अविरल अमल सिय, रति हो अविरल अमल सिय। रघुबीर पद नित नित नई। आशीर्वाद भी क्या दे रही है मेरे बेटा। राम और सीता के चरणों में तेरी अविरल भक्ति हो जाए, और पुरानी नहीं, नित नित नई।
रोजाना राम और सीता के चरणों में तेरी नई नई भक्ति पैदा हो, तुझे अविरल भक्ति मिले। माँ तो चरण सिरुनाए, चले तुरत संकेत हृदयो। माँ तो चरण सिरुनाए, चले तुरत संकेत हृदयो। बागुर विषम तुराय, ओहो बागुर विषम तुराय। मन हो भाग मृग भागवस। सुमित्रा मैया के चरणों में प्रणाम करके लखन ऐसे भागे जैसे किसी बंधन से मुक्त होके हिरन भागा हो। ऐसे लग रहा है कि इनको नया जीवन मिल गया, बंधन को तोड़ के भागे हों।